हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीरियस हो? ये मैंने इसलिए पूछा, ये नहीं पूछना चाहता कि हॉस्पिटल में हो, कहाँ हो। सीरियस यानी कि इंग्लिश सीखने के लिए अगर सीरियस हो, अगर आपको इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य सिखा दूं जो आप डे टू डे लाइफ में बोल सको और आसानी से सामने वाले की अंग्रेजी समझकर उसका जवाब दे सको, तो अगर ऐसा कुछ है तो आज की क्लास आप सबके लिए है। बिल्कुल जैसा मैंने लिखा है कि इंग्लिश स्पीकिंग फॉर बिगिनर्स, तो आज बिगिनर्स की क्लास है जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा जिनको इंग्लिश आती हो ना भाई, उनके लिए आज की क्लास नहीं है। आई एम सॉरी, आप इस वीडियो पर लाइक करें और आप प्रस्थान कर सकते हैं। खेद है जो भी हम आज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। आपकी असुविधा के लिए खेद है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो हाय, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहत अच्छी होगी सबकी। और अभी अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबको एक राय दी है कि भाई एक तो आप ऑर्गेनिक खाओ, फर्टिलाइजर मत खाओ। तो आज से पहले सच में मुझे नहीं पता था मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, तो मैं तो दबा के मतलब घोच 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 के खा रहा था फर्टिलाइजर। आज पहली बार मेरी ज्ञान चक्षु खुले हैं, मुझे पता चला है कि भाई फर्टिलाइजर नहीं खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए। दूसरा मुझे ये भी पता चला गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। अच्छी बात है, मेरे हाथों में आपको गोल्ड दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा गोल्ड हमने खरीदा नहीं। ये एक पतली सी चेन शादी की पड़ी है। अब ये अगर कोई देख कर, अगर कोई मोदी भक्त मुझे पकड़ ले गर्दन मेरी, तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे लग रहा है अब असली जो युद्ध है वो सुनार की दुकानों पे शुरू हो जाएगा। जो भी लोग खरीदने जाएंगे गोल्ड, उन सब के लगेंगे दो दो लफड़, है ना। जैसा मैं अभी एक देख रहा था, एक बंदा कह रहा था कि अब जो गोरक्षक हैं वो सोना रक्षक बन जाएंगे, कि सोने की दुकानों के बाहर खड़े रहेंगे। तो बड़ा मतलब सही है। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि भाई गोल्ड मत खरीदो, ऑर्गेनिक खाना खाओ, है ना, अगले 1 साल तक, और मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलो। और आज ही पता चला कि 4 रुपए 3.5 रुपए पेट्रोल और डीजल दोनों महंगा कर दिया। तो उन्होंने तो पहले भी कहा था। और दूसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने ज्ञान की ये की कि अगले 1 साल तक विदेश यात्रा मत करो। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, आप में से अगर कोई मोदी भक्त है, मैं तो मेरी पहली विदेश यात्रा पे जा रहा हूं 4 दिन बाद। 21 तारीख को मेरी पहली विदेश यात्रा है। मैं नेपाल जा रहा हूं भाई। तो पशुपतिनाथ मंदिर जाने का बहुत टाइम से मेरा सपना था, ये सपना मैं पूरा कर रहा हूं। तो मैं माफी मांगता हूं मोदी भक्तों से कि मैं मोदी जी की बातों को ना मानकर मैं मेरी विदेश यात्रा पर जा रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ना। मोदी जी खुद स्विट्जरलैंड की हवा खा रहे हैं, उसके बाद यूरोप की हवा खाएंगे कई हफ्तों तक इंडिया आने से पहले। तो मैं भी सॉरी बोल के निकल जाऊंगा, ठीक है ना। चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी के आंख कान नाक सब खुले होंगे, है ना। और जो वेस्ट बंगाल से अगर मुझे कोई देख रहा है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने मोदी जी को जिताया है, ठीक है। या आप में से कुछ कहेंगे कि सर हमने तो वोट ही नहीं दिया। आपके नाम का वोट उन्होंने अपने आप डाल लिया, आप बस धन्यवाद के पात्र हो, ठीक है। तो ऐसे ही चलती है दुनिया, ऐसे ही चल रही है। और कुछ समय बाद क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। चलो पढ़ाई कर लेते हैं, इसीलिए कहता हूँ, और कुछ नहीं तो इंग्लिश बोलनी सीख लो भाई, ठीक है। सोना महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, सरकारी नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस दुनिया का पता ही नहीं कि ये कहाँ जा रही है दुनिया ना, खासकर हमारे इंडिया की, है ना। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है। अब सिर्फ एक ऐसी चीज बची है, ठीक है, कि इंग्लिश सीख लें। और इंग्लिश सीख कर आप अगर किसी को मतलब 2 लाइन इंग्लिश की बोल दोगे तो आपकी रेस्पेक्ट भी होगी भाई, नौकरी भी मिल जाएगी। तो कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो भाई, ठीक है ना। चलो, नहीं तो हमारी लाइफ कॉमेडी बन के रह जाएगी। आप सब जो स्टूडेंट हो ना, थोड़ा सा जागो यार, नहीं तो जिंदगी कॉमेडी बन के रह जाएगी। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जो बेसिक लर्नर्स हैं इंग्लिश के,
उनको, आप सभी को मैं 100 ऐसे वाक्य देना चाहता हूं जो डे टू डे लाइफ में एक बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, वह बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। तो अब इस तरीके के 100 वाक्य मैं आपको बोलने वाला हूं, तो इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, डे टू डे लाइफ के आपको सिचुएशंस पता चलेंगे, आपको 100 से ज्यादा डेली यूज के सेंटेंसेस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, और उसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखने को मिलेगा। तो जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसा मैं उच्चारण करूंगा आप मेरे पीछे पीछे उच्चारण कीजिए बस अच्छे से। तो मैं हिंदी का जो वाक्य है मैं एक बार बोलूंगा और इंग्लिश का वाक्य मैं 2 बार बोलूंगा, ताकि आप सभी लोग अच्छे से सुन लो। ठीक है, और ये जो पूरी क्लास में करवा रहा हूं, अगर ऐसे आपको कम से कम कितने, मतलब 10-100 क्लास ऐसी अगर आप चाहते हो एक ही बार में, तो ये मेरी किताब है 10,000 डेली यूज के वाक्य, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। इसी किताब में से मैं आपको ये सारे वाक्य करवा रहा हूं, आसान आसान वाले। तो ध्यान देना अभी, वह बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर। यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर। इसे फिर से कहिए, से इट अगेन। अगेन नहीं होता बेटा, ये क्या होता है, से इट अगेन। और इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो, कम अगेन। अगर मान लो किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है, ठीक है, ब्रश मेडलिंग प्रोसेस, फिगर बंडाई संटलाई, अरे वाह भाई वाह, क्यों बकवास चल रही है भैया। अंशु शर्मा कौन है, उल्टी सीधी लिख रहे हो हमें टाइम पास करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो किसी ने कोई ऐसी बात कही है जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आई, तो आप उसको ये कह सकते हो, से इट अगेन। और मॉडर्न इंग्लिश में आप सीधा कह सकते हो, कम अगेन। कम अगेन का मतलब दोबारा आना नहीं होता, दोबारा किसी बात को दोहराने को भी हम कहते हैं कम अगेन। मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग। मैं ये करूंगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट। और यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये क्लास बाकी क्लासेस से अलग क्यों है, यहां मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि इसको इंग्लिश में आप कहो ये, यानी कि आयल, आयल डू इट, आयल डू इट। बोलकर देखो, आई विल डू इट कोई नहीं कहता इंग्लिश में। तो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाऊंगा कि डे टू डे लाइफ के इन सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म में, नेटिव स्पीकर की तरह, अंग्रेजों की तरह बोलना सीखो। आई विल को आज से आप क्या कहोगे, आई विल डू इट, आई विल डू इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यह तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स। मुझे गाड़ी चलाने दो, लेट मी ड्राइव, लेट मी ड्राइव। और लेट मी को इंग्लिश में कहते हैं लेमी, लेमी। आप क्या कहोगे, लेमी ड्राइव, लेमी ड्राइव। हे बड़ी, लेमी ड्राइव टुडे, लेमी ड्राइव। ठीक है, फिर है, पहले कौन आया, हु केम फर्स्ट, हु केम फर्स्ट। उसे पढ़ने दो, लेट हर स्टडी, लेट हर स्टडी। तो लेट का इस्तेमाल हम इंग्लिश में तब करते हैं जब आप किसी को कोई काम करने देते हो, या आप किसी को परमिशन दे देते हो किसी काम को करने की। ठीक है, कौन जाएगा, हु विल गो, हु विल गो। मैंने अपनी शर्त रखी, आई पुट माई कंडीशन। कहीं भी जाकर आप अपनी शर्त रखते हो कि मैं इस शर्त पे काम करूंगा, इंग्लिश में उसको कहना, आई पुट माई कंडीशन। मैंने अपनी बात रखी, शर्त रखी, आई पुट माई कंडीशन। हमें कुछ नहीं पता, वी नो नथिंग, वी नो नथिंग। अगर आपको कहना हो मुझे कुछ नहीं पता, आप कह सकते हो आई नो नथिंग। उन्हें कुछ नहीं पता, दे नो नथिंग। ठीक है, फिर है, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। मुझे ये पता है, आई नो दिस, आई नो दिस। ठीक है, क्या कोई आया है, हैज समवन कम, हैज समवन कम।
क्या तुम जाओगे? विल यू गो? क्या तुम शादी में जाओगे? विल यू गो टू द वेडिंग? क्या तुम पार्टी में जाओगे? विल यू गो टू द पार्टी? ठीक है, इस तरीके से बताना है। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। शांत हो जाओ, काम डाउन, काम डाउन, ये लॉकडाउन में गाना बना था, याद है, बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, सेलेना गोमेज के साथ भी इस सिंगर ने गाया है, काम डाउन बेबी काम डाउन, याद है ना गाना, काम डाउन। आपका दिन शुभ रहे, हैव अ नाइस डे। तो दिन में कभी भी अगर आप किसी से बिछुड़ते हो ना, रात से पहले किसी से भी विदा लेते हो, आप हमेशा कहो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, आई एम वरीड अबाउट यू। माँ बाप आपके लिए टेंशन में रहते हैं तो कहते हैं ना हिंदी में, बेटा मुझे तेरी चिंता होती है, तो उनका कहना है आई एम वरीड अबाउट यू। फिर है मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। आपका क्या मतलब है? वॉट डू यू मीन, वॉट डू यू मीन। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, भाई मैं आ रहा हूं, ब्रो आई एम कमिंग। ठीक है, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। यह आपके लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। और दोस्तों ये जो शब्द है ना गेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहना हो अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। गर्मी हो रही है, इट्स गेटिंग हॉट। सर्दी हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड। वो गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री। तो आप इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। फिर है मैं अकेला हूं, आई एम अलोन। एक होता है अलोन, एक होता है लोनली। लोनली एक भावना है, फीलिंग है जिसे आप महसूस करते हो। अकेला होना एक स्टेट है कि आपके साथ कोई नहीं है, तो आई एम अलोन। लेकिन अगर आप कहते हो आई एम लोनली, यानी आप के साथ कोई नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई बहन कोई नहीं है आपकी लाइफ में, आप बिल्कुल अकेले फील कर रहे हो, तो अलोन होता है फिजिकली अकेला होना, लोनली होता है मेंटली अकेला होना। उसे बताओ, टेल हिम, टेल हिम। आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। और यहां मैं बता दूं, जब भी आप में से किसी को कहना हो व्हाट इज को हमेशा इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हो, व्हाट्स। आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं, हमेशा ऐसे बोलते हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ऑलराइट। फिर है यहां क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो इस व्हाट इज को भी आप क्या बोलोगे, व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाट्स हैपनिंग हियर। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। आई विल को क्या बोलेंगे, मैंने बताया था, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक। जब भी रेस्टोरेंट में जाओगे या किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे, हर कोई कस्टमर से क्या पूछता है कि आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टू मीट यू, इट वॉज नाइस टू मीट यू। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। और कोई आपको फोन करे कि भाई कहां रह गया, अगर आपका जवाब है कि मैं तो घर से निकलने ही वाला था, उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई वॉज अबाउट टू लीव होम, आई वॉज अबाउट टू लीव होम। कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेज, नो एक्सक्यूजेज। इसे बदल दो, रिप्लेस इट, रिप्लेस इट। और कोई प्रोडक्ट आपको वापस करना हो तो उसको रिप्लेस नहीं कहेंगे, आप कहेंगे प्लीज रिटर्न, आई वॉन्ट टू रिटर्न इट, कि मैं इस प्रोडक्ट को वापस करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिटर्न इट। वह क्या था, वट वॉज दैट, वट वॉज दैट। तुरंत बंद करो ये, स्टॉप इट एट वंस।
तो अगर आप कहना चाहते हो तुरंत, एट वंस, बंद करो, स्टॉप इट, तो तुरंत ये बंद करो, स्टॉप इट एट वंस। ठीक है। हल ढूंढो, फाइंड द सोल्यूशन। इसको कई लोग सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं, ये गलत है बेटा। इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। दोबारा बोलो, सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। फिर है क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। तो बात को अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। पूछते हैं ना कि भाई क्या मैटर हो गया, जब भी लड़ाई होती है तो ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं, भाई मैटर क्या हो गया, यानी कि क्या बात हो गई। मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। यहां कोई नहीं है, नो वन इज हियर, नो वन इज हियर। और जल्द ही फिर मिलेंगे, सी यू सून, सी यू सून। इसको हम अलग तरीके से भी कह सकते हैं, कैच यू लेटर, कैच यू लेटर। ठीक है, सी यू सून या कैच यू लेटर। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। एक बार मेरी बात सुनो, हियर मी एट वंस, एक बार मेरी बात सुनो, हियर मी एट वंस। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेल, आई नो यू वेल। चलो देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो कहीं झगड़ा हो रहा होता है, आपके भाई बहन दोस्त क्या बोलते हैं, यार चल ना एक बार चल के देखते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक। और मुझे पैसे देने दो, लेट मी पे। और लेट मी को क्या बोलना है, ये मैंने अभी अभी बताया था, लेमी। ये टी को भूल जाओ, लेमी पे। ठीक है, कहीं भी आप खाने जाते हो दोस्तों के साथ, कोई क्या बोलता है, यार पैसे मैं दूंगा, पैसे आज तेरा भाई देगा, उसका कहने का मतलब है लेमी पे, मुझे पैसे देने दो। चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग। चलो कुछ करते हैं, खुद ही देख लो, सी फॉर योरसेल्फ। आप कई बार कहते हो, मम्मी मैंने बोला था ना कि दीदी मुझे मारती है, आप खुद ही देख लो अब दीदी ने मुझे पीटा है। या आप अपने किसी दोस्त को कहते हो कि यार मैं तो तेरे को कह रहा था कि सीमा तुझे धोखा दे रही है, ये देख ले, ये मैसेज देख ले। सी फॉर योरसेल्फ यानी कि खुद ही देख लो। ठीक है, पागल मत बनो, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। या मूर्ख मत बनो, डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी स्टूपिड। यार उसे मत डांटो, डोंट स्कोल्ड हिम, डोंट स्कोल्ड हिम। ठीक है, ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट प्राइसी। भाव खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइसी। कि ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट प्राइसी। इस बारे में सोचना। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि भाई मैंने जो बोला है उसे ध्यान से सोचना, आप कहना चाहते हो ध्यान से सोचना, थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर। फिर है खुद ही कर लो, डू इट योरसेल्फ। अपने आप कर लो ये काम, डू इट योरसेल्फ। ये मेरा फैसला है, इट्स माई डिसीजन, इट्स माई डिसीजन। मैं ठहर नहीं सकता। आप किसी जगह पे गए हो, आपको कोई कह रहा है भाई रुक जाओ, आज रात यहीं पे, आप कहते हो नहीं यार मैं नहीं रुक सकता। आप कह रहे हो आई कांट स्टे, आई कांट स्टे। ठीक है, इस बारे में सोचना, थिंक इट ओवर। खाना खा लो, हैव योर फूड, हैव योर फूड। फिर है संपर्क में रहना, कीप इन टच। क्या बोलते हैं आजकल के लोग, कीप इन टच, ऐसे बोलते हैं ना, कीप इन टच। फिर है आसपास रहना, स्टे क्लोज बाय। तो मम्मी पापा आपको कहीं घुमाने लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यादा दूर मत जाना, आसपास रहना। उनका कहने का मतलब है स्टे क्लोज बाय, स्टे क्लोज बाय। मैं निकल रहा हूं, आई एम लिविंग। तो सुबह स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाते वक्त आप क्या बोलते हो घर पे, कि ठीक है मैं जा रहा हूं, ठीक है मैं जा रहा हूं। तो आप कहना चाहते हो आई एम लिविंग, आई एम लिविंग। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, आई होप सो, आई होप सो। इसे पूरा खाओ, ईट इट अप, ईट इट अप। तो जो भी आपके हाथ में होता है, आप बच्चे को कहते हो पूरा खाना पड़ेगा बेटा, आप कहोगे ईट इट अप, अप यानी कि पूरा लपेट जाओ। अपनी किताब लाओ, गेट योर बुक। स्कूल में बच्चों को क्या कहती है टीचर, अपनी किताब लेके आओ, गेट योर बुक, गेट योर बुक। या गेट योर नोटबुक, गेट योर नोटबुक। इसे वापस दे दो, गिव इट बैक, गिव इट बैक। चाय छान दो, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। ठीक है,
और छानने की इंग्लिश होती है स्ट्रेन्ड, और छलनी जो होती है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्रेनर। इसके आगे ई आर लगा दोगे तो जो छलनी होती है वो आप इंग्लिश में पहचान जाओगे, स्ट्रेनर। आटा गूंद दो, नीड द फ्लावर, इसका मतलब है आटा, ठीक है, इसका मतलब है गूंथना, ठीक है, नीड द फ्लावर। और जब आटे को गूंथ लेते हो तो जिससे रोटी की लोइयां बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डफ, DOUGH, डफ। मेरी कसम खाओ, स्वेयर ऑन मी, आई स्वेयर ऑन यू, आई स्वेयर ऑन माई मदर, आई स्वेयर ऑन गॉड, गॉड स्वेयर कहते हो ना, तो ये वही है स्वेयर ऑन मी। नहीं अभी नहीं, नो नॉट येट। काम पूरा हो गया? नो नॉट येट। वीडियो पूरी हो गई? नो नॉट येट। ताना मत मारो यार, डोंट टॉन्ट, ताना मारना बंद करो, स्टॉप टॉन्टिंग, स्टॉप टॉन्टिंग, ठीक है। और लगता तो नहीं, इट सीम्स नॉट। नुका भाई मैं सुधर गया हूं यार, आप कहोगे यार ऐसा लगता तो नहीं है, इट सीम्स नॉट। जाकर खेलो, बच्चों को पेरेंट्स क्या कहते हैं? जाओ और जाकर खेलो, गो एंड प्ले। और अगर कोई मम्मी पापा कहते हैं जाकर बाहर खेलो, उसकी इंग्लिश होगी गो एंड प्ले आउटसाइड, गो एंड प्ले आउटसाइड। थोड़ा खिसको, तो जब भी आप किसी टेबल पर बैठते हो, किसी डेस्क पे बैठते हो, आप कहते हो थोड़ा बाजू में होना, थोड़ा उस तरफ होना, इंग्लिश में उसको कहोगे स्कूट ओवर। क्या कहते हैं दोस्तों? स्कूट ओवर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश हो सकती है, इट मे रेन, इट मे रेन। अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म, सेट द अलार्म। तो सबसे आखिरी काम जो आप सोने से पहले करते हो वो क्या है दोस्तों? यू सेट द अलार्म। बहुत ध्यान से, बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से, बी वेरी केयरफुल। मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। एक चीज चुनो, चूज वन थिंग, चूज वन थिंग। चलो अंदर चलें, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। यह मेरी तरफ से है, दिस इज फ्रॉम मी, दिस इज फ्रॉम मी। और मैंने तुम्हें फोन किया था, आई कॉल्ड यू अप, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, बट नोबडी आंसर्ड, बट नोबडी आंसर्ड। सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। और मैं आपके घर पर हूं, आई एम एट योर होम, आई एम एट योर होम। और मैंने अपना वादा निभाया, आई केप्ट माई प्रॉमिस, आई केप्ट माई प्रॉमिस। मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, आई केप्ट माई प्रॉमिस। मैं पक गया हूं, आई एम फेड अप। तो अगर कोई अपनी बातों से आपको पका रहा है, आप बोर हो रहे हो, तो आप साफ साफ कहिए आई एम फेड अप। आप स्कूल जाते जाते, किताब पढ़ते पढ़ते, कोई साइकिल चलाते चलाते, टीवी देखते देखते अगर आप बोर हो जाते हो, यानी आपको मजा नहीं आता, आप कह सकते हो आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। गाना सुनाओ, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। लगे रहो, कीप इट अप, कीप इट अप। बहुत हवा है, इट्स वेरी विंडी। जो तेज हवा चलती है तो उस मौसम को आप क्या कहोगे? इट्स वेरी विंडी। मैं वहां गया हूं, आई हैव बीन देयर। कोई आपसे कहे कि भाई तू शिमला गया है, भाई तू मनाली गया है, भाई तू नेपाल गया है, तो आप अगर गए हैं तो आप कह सकते हैं यस आई हैव बीन देयर, कि मैं वहां गया हूं कुछ दिनों पहले, अ फ्यू डेज अगो। फिर आपसे कोई पूछे भाई कब गया था, आप कहोगे अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले। करो जो करना है, डू वॉट यू वॉन्ट। जब आप तंग आ जाते हो, आपको ये नहीं पता चलता कि भाई मेरा कहना सामने वाला मान नहीं रहा, आप कहो भाई तेरे को जो करना हो कर, डू वॉट यू वॉन्ट। बिजली गिरी है, लाइटनिंग हैज स्ट्रक। अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है, यूपी में बहुत तेज तूफान, आंधी, थंडर स्टॉर्म जिसको कहते हैं वो आया था, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों की जान गई है। तो बिजली गिरी है, लाइटनिंग हैज स्ट्रक, लाइटनिंग हैज स्ट्रक। फोन उठाओ, आंसर द फोन, आंसर द फोन। पर्दा लगा दो, ड्रॉ द कर्टन, ड्रॉ द कर्टन। और पर्दा हटा दो, ड्रॉ बैक द कर्टन, ड्रॉ बैक द कर्टन। सब्जियां धो दो, रिंस द वेजिटेबल्स, रिंस द
वेजिटेबल्स। और बिजली चली गई है, द पावर इज आउट, द पावर इज आउट। और बिजली वापस आ गई है, द पावर इज बैक ऑन, द पावर इज बैक ऑन। तो जब भी बिजली जाए द पावर इज आउट, बिजली वापस आ जाए द पावर इज बैक ऑन। समझ आ गया? क्लियर है? तो अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आपके लिए भाई मेरा थोड़ा सा मैं प्रमोशन कर देता हूं कि अगर आपको मुझसे पढ़ना है लाइव क्लासेस में तो मेरा नया बैच शुरू हो चुका है। मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर लाइव क्लासेस चलती हैं और ये कोर्स पूरे 3 महीने का है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये कोर्स 1 तारीख से शुरू हुआ था। कुछ क्लासेस जो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। अब भी 2.5 महीने का कोर्स बाकी है तो अब भी बहुत कुछ आपके पास सीखने को है और उसके लिए मैंने कोर्स की प्राइस भी कम कर दी है। तो आप अब ज्वाइन कर सकते हो और ये पूरे 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहेगी। 3 महीने लगातार मंडे टू फ्राइडे आपको लाइव क्लासेस मेरे साथ मिलेंगी रात को 8 बजे। इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन की अलग से क्लासेस होंगी। तो आपको कंप्लीट इंग्लिश का यहां पर सिखाया जाएगा, कैसे इंग्लिश लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे आपको जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो समझने हैं, बिल्कुल डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कोर्स आप ले सकते हो। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो आपके पास जीरो लेवल टू हीरो लेवल ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है 70 क्लासेस का। 70 क्लासेस के इस कोर्स की प्राइस और भी कम है, सिर्फ 1299। और इस कोर्स में मैं आपको मेरी जो 4 ई बुक्स हैं फ्लिपकार्ट पर जो अवेलेबल हैं 1000 रुपए की कीमत की, इन सभी किताबों की पीडीएफ फॉर्म यानी कि आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी इस कोर्स के साथ। और 10 से ज्यादा पीडीएफ आपको इसमें मैं और भी दे रहा हूं जो मेरे हैंड रिटन स्पोकन इंग्लिश के नोट्स हैं वो सब आपको यहां मिलेंगे। और 1 साल की वैलिडिटी में ये कोर्स मिलेगा 1299 का। और अगर कोई बच्चा इसी कोर्स को 6 महीने की वैलिडिटी में लेगा तो आपको ये 899 का मिल जाएगा। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो खरीदने के समय आपको ये दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं और कोई भी अगर डाउट हो तो हमारा ये नंबर है, इस पे कॉल करें। पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, किसी को कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है 9599170384 इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं ऑफिस आवर के बाद। और ये मेरी एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिएगा, ये एप्लीकेशन है इंग्लिश लवर्स, ये लोगो है दोस्तों जो आप यहां पर देखते हो। इसके अलावा अगर आप मेरी बुक लेना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये मेरी दोनों किताबें आप ये देख सकते हो, ये दोनों किताबें जो आपको पूरी इंग्लिश सिखा सकती हैं। जो आज मैंने डेली यूज के सेंटेंस बताए, आपको लग रहा है कि वैसे वाक्य अगर आपको मिल जाएं तो बिना ग्रामर के आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो ये तरीका आपके पास है। इस किताब के साथ आप ले सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर। नहीं तो ये कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो मैं कहूंगा ये दोनों किताबें अगर किसी बच्चे ने ले ली 100% कोई भी ऐसी चीज इंग्लिश में नहीं रहेगी जो आपके पास ना हो, यानी कि कंप्लीट इंग्लिश आपके पास आ जाएगी सिर्फ इन 2 किताबों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये किताब आप देख सकते हैं सिर्फ 225 रुपए की है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, लाइफ के बारे में पता चले, तो आप मेरा पॉडकास्ट चैनल मास्टर जी की बैठक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां भी आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद, सर आई डोंट हैव मनी, बेटा जब आप नौकरी करने के लिए जाओगे ना कहीं पे, तो अगर आपको नौकरी वाला ये बोलेगा कि आई कांट पे यू सैलरी सो विल यू वर्क देयर, नहीं। तो इस जिंदगी में ट्रांजैक्शन करना सीखो। और लाइफ में जिस फोन से ज्योति कुमारी आप मुझे देख रहे हो ना, अगर उस फोन की कीमत मेरे इस कोर्स से कम है तो आप मेरे पास आ जाना कभी भी, इस नंबर पे कॉल करके। दिल्ली मैं आपको जॉब भी दूंगा और आपको फ्री में इंग्लिश भी सिखाऊंगा, बशर्ते कि आपका जो फोन है उसकी कीमत मेरे इन कोर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मानता हूं और ये समझता भी हूं कि एक जो महीने का रिचार्ज होता है ना बेटा, वो भी आज के दिन 250-300 रुपए से कम नहीं होता। और मैं आपको पूरे 3 महीने की इंग्लिश सिखा रहा हूं जो आपकी पूरी लाइफ चेंज करेगी
और इसमें मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूं और खुद रोज 1 घंटा आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट जस्टिफाइड, यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन। आई एम नॉट फोर्सिंग यू आउट हियर। आई जस्ट वांट टू से, if you really want to achieve something in your life, you have to sacrifice your time, your energy and a bit of money if you can't work hard on your own. If you can do self study, अगर आप self study करना चाहते हैं, आपके पास पैसे कम है, मेरी एप्लीकेशन पर आपको बेटा पीडीएफ मिल जाएंगी, 20-30 रुपए की पीडीएफ हैं, उनसे भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। दूसरी बात, जो बच्चा सिर्फ सेल्फ स्टडी करके इंग्लिश सीखना चाहता है, बेटा कम से कम 2000 वीडियो हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इन वीडियो से इंग्लिश नहीं सीख सकते ना, दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको इंग्लिश सिखा देगा। तो ऐसा नहीं है, जो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ये सब बच्चों के लिए फ्री है। प्रैक्टिस यहाँ पे मैं करवाता रहता हूं। अगर स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, नोट्स की मदद से आप सीखना चाहते हो, हर बच्चे को, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आइंस्टाइन है बहुत इंटेलिजेंट है। हमको भी ट्यूशन की जरूरत पड़ती थी, हमको भी कोचिंग की जरूरत पड़ती थी। तो अगर आप भी चाहते हो कि एज ए टीचर मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूं, गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं किसी टॉपिक को, आज तक आप स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लिश सीखने में, अब अगर आप कम टाइम देकर ज्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपको इतना कंपटीशन मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैंने जिंदगी में जितनी पढ़ाई की है, अगर मैं उसके एवज में कुछ पैसे यहाँ ना लूं तो फिर मेरी लाइफ का क्या फायदा है ना। मैं, मेरी मेहनत का पैसा है, जो मैं मेहनत करता हूं मैं उसका डेफिनेटली चार्ज करूंगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप सबसे मंडे को नेक्स्ट लाइव क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।